नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई कंपनी किसी देश के अंदर इन्वेस्ट करती है, चाहे वह अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि लैंड को हासिल करना, जहां पर वह अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके। और वे हमेशा चाहती हैं कि ये उनके द्वारा खरीदा जाए, उनकी खुद की लैंड हो। और दोस्तों, इसी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी के कारण प्रोजेक्ट के अंदर डिले होती है। और अभी इस महामारी के चलते इंडिया ने इसके लिए बहुत बड़ी घोषणा की है और इसके ऊपर काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी इंडिया एक एरिया जो कि लगभग डबल होगा लग्जमबर्ग कंट्री के एरिया से, वह डेवलप कर रहा है स्पेशली इंडस्ट्री लगाने के लिए। चाइना, जब से देखा जा रहा है कि बहुत सी कंपनीज और बिजनेस हाउसेस चाइना को छोड़ के दूसरे देशों के अंदर जाना चाहते हैं। दोस्तों, एक टोटल एरिया 4,61,589 हेक्टेयर का खोजा जा रहा है स्पेशली इस पर्पस के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर 1,15,131 हेक्टेयर का एरिया ऑलरेडी वो होगा जो इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। और दोस्तों, चूंकि किसी भी कंपनी के लिए लैंड को हासिल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इन्वेस्टमेंट करने के अंदर भी वह सबसे ज्यादा इसी के ऊपर ध्यान देता है। और ऐसे ही प्लान सऊदी अरेबिया की अरमैको से पोस्को तक की कंपनीज के हैं जो कि इसके ऊपर काम करना चाहती हैं। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसी के ऊपर काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और साथ ही देख रही है कि जो कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया के अंदर आना चाहती है, तो किस तरह से उन्हें मैन्युफैक्चरिंग बेस अवेलेबल करवाया जाए कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद में। दोस्तों, अभी जो इंडिया के अंदर सिनेरियो है, उसके अंदर एक इन्वेस्टर को खुद ही फैक्ट्री लगाने के लिए एरिया लैंड खरीदनी पड़ेगी और खुद ही दोस्तों इसके लिए उसको टाइम खपाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए प्लॉट ओनर के साथ में बहुत ज्यादा समय जाता है। तो ऐसे में दोस्तों प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर हम लैंड, पावर और वाटर और इसके अलावा रोड एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे नई इन्वेस्टमेंट जरूर आएंगी। और ये एक मौका भी है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों इस वायरस के हिट करने से पहले ही हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही थी और ऐसे में लॉकडाउन के चलते इसके अंदर और बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये चीजें हमारे लिए मददगार साबित होंगी। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने 10 सेक्टर को चुना है जिसके अंदर वह मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकती है, स्पेशली दोस्तों इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टेक्सटाइल। और दोस्तों, इंडिया ने बाहर की एम्बेसीज को ये बोल दिया है कि जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें बताया जाए। और ये भी आपको बता दें कि इंडिया को जापान, यूएस, साउथ कोरिया की कंपनी से बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिला है, स्पेशली वे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। दोस्तों, 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के टॉप 12 ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में आती हैं और बायलैटरल ट्रेड $179.27 बिलियन होता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए अप्रैल से दिसंबर 2019 तक इन 4 कंट्रीज से, तो ये $68 बिलियन रहा है। और दोस्तों, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके अंदर जो अनयूज्ड लैंड है उसे स्पेशली खोजा जा रहा है ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर लगाया जा सके, और इसका पूरा एग्जामिनेशन चल रहा है। और दोस्तों, इस मंथ के अंत तक एक पूरी स्कीम आ सकती है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। और दोस्तों, इसके लिए स्टेट्स को ऑलरेडी बोला गया है कि वे अपने खुद के प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल करें ताकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सके। और अप्रैल 30 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेट्स हेड के साथ में इसी के ऊपर बात भी की थी कि कैसे इन्वेस्टर्स को लुभाया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों, अगर स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जो कि इस समय जापान, यूएस, साउथ कोरिया की कंपनीज के संपर्क के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों, उनके एक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जो कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, रजत भार्गव, उन्होंने बताया कि हमारे पास एक कोस्ट लाइन का एडवांटेज है और रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली आईटी और रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल के ऊपर, और इसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ में। और दोस्तों, इसके अंदर अगर कोई सबसे बड़ा काम कर रहा है तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट, क्योंकि इसने एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है जिसके अंदर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए लैंड अलॉटमेंट की जा रही है और बहुत सी ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अगर सबसे बड़ा राज्य बन के उभरे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में दोस्तों, अगर सारे राज्य काम करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और स्पेशली डिफेंस सेक्टर की बात करें
तो ये भी बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान है इस क्षेत्र के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।